हेलो फ्रेंड्स, मैं छाया स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शैडो क्रोशेट एंड क्राफ्ट में। ये आप देख सकते हैं मैंने क्रोशे से क्यूट मिनी स्लिंग बैग बनाया है गर्ल्स के लिए। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये स्लिंग बैग मैंने बहुत ही इजी पैटर्न के साथ बनाया है। बैग बनाने के लिए मैंने ये वेलवेट की यार्न ली है। इसे मैंने ऑनलाइन परचेज किया था और 4.5 mm का हुक लिया है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे एक मैजिक सर्कल। तो आप देख सकते हैं मैंने ये मैजिक सर्कल बना लिया है। अब मैं बनाऊंगी यहाँ पे 3 चेन, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद इस मैजिक सर्कल में बनाऊंगी मैं अब एक डबल क्रोशे, इस तरह से। फिर एक और डबल क्रोशे बनाऊंगी ऐसे। तो इस तरह से इस मैजिक सर्कल में मैं 15 डबल क्रोशे बनाऊंगी। ये जो 3 की चेन थी ये भी हमारा एक स्टिच काउंट होगा। तो बाकी के मैं 14 डबल क्रोशे बनाती हूँ। मैंने स्टार्टिंग में 3 की चेन बनाई थी, तो ये जो थर्ड वाला स्टिच है इसमें हम इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे ये रो 1 कंप्लीट कर लिया है। अब मैं बनाऊंगी रो 2। ये सॉफ्ट मल्टी कलर यार्न है, तो आपको आगे बैग में मल्टी शेड्स दिखेंगे। रो 2 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं बनाऊंगी यहाँ पे 3 चेन, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद ये जो नेक्स्ट वाला स्टिच है ये वाला, इसमें हम बनाएंगे एक साथ 2 डबल क्रोशे। तो 1 और 2। फिर जो नेक्स्ट वाला स्टिच है इसमें हम फिर से बनाएंगे एक साथ 2 डबल क्रोशे। तो इस रो 2 में हमें यही पैटर्न को फॉलो करना है। हर एक स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाने हैं और रो 2 को कंप्लीट करना है। मैं रो 2 कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने ये रो 2 भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम बनाएंगे रो 3। रो 3 बनाने के लिए सबसे पहले बनाएंगे यहाँ पे 3 चेन, 1 2 3। और फिर ये जो नेक्स्ट वाला स्टिच आप देख रहे हैं ये वाला, इसमें हम बनाएंगे एक डबल क्रोशे इस तरह से। फिर नेक्स्ट वाले स्टिच में बनाएंगे एक साथ 2 डबल क्रोशे, 1 और 2। तो इस रो 3 में हमें ये पैटर्न फॉलो करना है। एक स्टिच में हमें एक डबल क्रोशे बनाना है और नेक्स्ट वाले में एक साथ 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए हम रो 3 कंप्लीट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने ये थर्ड रो भी कंप्लीट कर ली है। अब हम बनाएंगे फोर्थ रो। फोर्थ रो बनाने के लिए सबसे पहले बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3। इस रो 4 में हमें बैक लूप्स में वर्क करना है। हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बनाना है। हम दोनों लूप में वर्क नहीं करेंगे, हम बैक लूप में वर्क करेंगे। तो धागा लेंगे इस तरह से और ये जो बैक लूप है ये वाला, इसमें हम बनाएंगे एक डबल क्रोशे ऐसे। फिर नेक्स्ट स्टिच में भी हम बैक लूप में बनाएंगे, धागा लेंगे और बैक लूप में इस तरीके से लाके एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इसी तरह से हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बनाना है बैक लूप में। बस ध्यान रहे कि इस रो को हमें कंप्लीट नहीं करना है, कुछ स्टिचेस हमें छोड़ने हैं। तो मैं कुछ स्टिचेस से वर्क करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने ये रो 4 भी कंप्लीट कर दी है। ये मैंने यहाँ पे कुछ स्टिचेस छोड़ दिए हैं। बैक का फ्रंट पार्ट है, इस तरह से ऐसे आएगा। इस सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने ये दूसरा पार्ट भी बना लिया है। बस इसमें मैंने 3 रोज ही बनाई है, फोर्थ रो नहीं बनाई है। अब हम बैक के इस पार्ट को इस वाले पार्ट के साथ में अटैच करेंगे। तो हम इसे बैक साइड से अटैच करेंगे। तो हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। दोनों पार्ट्स के स्टिचेस के बीच में मैंने ये धागा ऐड कर लिया है। अब नेक्स्ट वाला जो स्टिच है ये वाला, दोनों स्टिचेस एक साथ लेंगे और एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे ऐसे। फिर नेक्स्ट स्टिच लेंगे इस वाले पार्ट का और दूसरे वाले पार्ट का एक स्टिच लेंगे इस तरह से और एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे ऐसे। इस तरह से हमें हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है।
तो आप देख सकते हैं मैंने ये दोनों पार्ट्स ज्वाइन कर दिए हैं। अब हम बनाएंगे इसकी स्ट्रैप्स। तो मैंने यहाँ साइड पे धागा ऐड कर लिया है। अब बनाएंगे सबसे पहले चेन 1 2 3। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे चेन बना ली है। टोटल मैंने यहाँ पे 66 चेन बनाई है। अब हम इस चेन को दूसरी साइड में अटैच कर देंगे। तो सबसे पहले हम अपनी चेन को सीधा कर लेंगे। इस तरह से हुक को इंसर्ट करना है, ऐसे धागा लाना है ऐसे, और एक चेन बनानी है। फिर सेम पॉइंट पे बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे ऐसे। इसके बाद ये जो चेन मैंने बनाई है इसमें हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे ऐसे। तो मैं सिंगल क्रोशे बना के आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने ये सिंगल क्रोशे की लाइन कंप्लीट कर दी है और यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर दिया है। इस बैग को और सुंदर बनाते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे बटन भी लगा सकते हैं इस तरीके से, ये ऐसे बंद हो जाएगा, या फिर आप ऐसे यहाँ पे चेन भी लगा सकते हैं। पर मैं इस बैग को नया लुक दूंगी। तो आइए आगे का वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने बैक वाले पार्ट में धागा ऐड कर लिया है। सबसे पहले बनाएंगे 3 चेन, फिर जो नेक्स्ट स्टिच है इसमें बनाएंगे एक डबल क्रोशे, और नेक्स्ट स्टिच में एक और डबल क्रोशे। तो ये 3 डबल क्रोशे बन गए। अब हम बनाएंगे यहाँ पे 3 चेन, 1 2 3, और वर्क को टर्न कर लेंगे। इस वाले डबल क्रोशे के ऊपर ये 3 की चेन है, ये वाला डबल क्रोशे, इसके ऊपर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशे, और ये 3 की चेन बनाई थी इस पे हम बनाएंगे एक डबल क्रोशे ऐसे। फिर बनाएंगे 3 की चेन, 1 2 3, फिर वर्क को टर्न करेंगे। फिर सेकंड वाले डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाएंगे, 3 की चेन पे बनाएंगे एक डबल क्रोशे ऐसे। मैंने यहाँ पे ये 3 रोज बनाई है डबल क्रोशे की। तो हम इसको ऐसे टर्न करके यहाँ पे अटैच कर देंगे इस तरह से। आप चाहे यहाँ पे बटन लगा सकते हैं या सेफ्टी पिन वगैरह लगा सकते हैं। बैग को थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मेरे हाथ लगाइए रोज फ्लावर, इसको हम यहाँ पे अटैच कर देंगे इस तरह से। सो टन है, हमारा क्यूट मिनी स्लिंग बैग तैयार है। कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप ये स्लिंग बैग बना के किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। तो देर किस बात की है दोस्तों, जल्दी से उनका गोला और हुक उठाइए, ये क्यूट मिनी स्लिंग बैग बनाइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मेरी वीडियो अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।